नाजरीन, मैं नाज मिर्जा अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नजर। हुकूमती स्कीमात पर अमलावरी का जायजा, मुतादिद तरक्याती मंसूबों को मंजूरी। अजला की तकसीम के बाद पहला ज़िडपी इजलास जिसमें दोनों अजला के अराकीन और कलेक्टर्स ने शिरकत की, तारीखी लम्हा। रियासती हुकूमत NDSL फैक्ट्री के आगाज को तैयार है, मगर शर्त है कि किसान ठोस तयाखुंदे के मतलूबा गन्ना फराहम किया जाएगा। खसारे में फैक्ट्री चलाना मुमकिन नहीं, रियासती वजीर का मौकूफ। सादुल्लाह हुसैनी ITA अहिया सोसाइटी की दस्तखती मुहिम जारी। सोसाइटी ने करीब 10,000 दस्तखतें हासिल कर ली, जिसको अनकरीब पर्सनल लॉ कमेटी के हवाले किया जाएगा। मोदी जी ने कहा कि 3 तलाक के मामले को मजहबी रूप ना दिया जाए, मादर रहम में दख्तरकशी बर्दाश्त ना की जाएगी। मोदी जी का कहना है कि मुस्लिम समाज में खवातीन से नाइंसाफी हो रही है। क्या ये सही है? देखिए एक जायजा रिपोर्ट। नाजरीन, खबरों के आगाज से कबल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हाना ताला के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। ऐ ईमान वालो, तुम में से जो शख्स अपने दीन से फिर जाए तो अल्लाह ताला बहुत जल्द ऐसी कौम को लाएगा जो अल्लाह की महबूब होगी और वो भी अल्लाह से मोहब्बत रखती होगी। वो नरम दिल होंगे मुसलमानों पर और सख्त और तेज़ होंगे कुफ्र करने वालों पर। अल्लाह की राह में जिहाद करें और किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह न करें। यह अल्लाह ताला का फज़ल जिसे चाहे दे। अल्लाह ताला बड़ी वसअत वाला और ज़बरदस्त इल्म वाला है। मुसलमानों, तुम्हारा दोस्त खुद अल्लाह है और उसका रसूल है, और ईमान वाले हैं जो नमाज़ों की पाबंदी करते हैं और ज़कात अदा करते हैं और वो रुकू खशू व खजू से करने वाले हैं। सूरतुल माइदा आयत 54-55। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हाना ताला के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। रफ़ा हाजत के वक्त अपने पास कोई ऐसी चीज़ नहीं रखनी चाहिए जिस पर अल्लाह ताला का नाम लिखा हुआ हो। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक अंगूठी हुआ करती थी जिस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह कुनिंदा था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल खला को तशरीफ़ ले आते तो इस अंगूठी को उतार दिया करते थे। हदीस मुबारक मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिजी व निसाई। अब खबरें तफसील से। जिला परिषद का अहम इजलास। जिले की तकसीम के बाद होने वाले इस इजलास में दोनों जिलों के कलेक्टर्स और ZP मेंबर्स शरीक हुए। अवाम और किसानों के मसाइल पर गौर ख़ौस किया गया। हुकूमती स्कीमात पर अमलावरी की रियासती वजीर ने हिदायत दी। जिला परिषद का एक अहम इजलास जिला परिषद चेयरमैन दफेदार राजू की सदारत में मुनक़िद हुआ, जिसमें रियासती वज़ीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। जबकि इस इजलास के अहम शुरा में जिला कलेक्टर निजामाबाद डॉक्टर योगिता राणा, जिला कलेक्टर कामारेड्डी सत्यनारायणा के अलावा गवर्नमेंट वेब गंपा गोवर्धन, अराकीन असम्बली बाजीरेड्डी गोवर्धन, हनुमंत शिंदे रविंदर रेड्डी के अलावा अराकीन कानून साज कौंसिल वीजी-गौड़ डॉक्टर भूपत रेड्डी और आकुला ललिता ने शिरकत की। इस इजलास का इनेकाद जिला निजामाबाद की तकसीम के बाद पहली बार हुआ है और इस इजलास में दोनों जिलों से ताल्लुक़ रखने वाले ZPTC अराकीन ने शिरकत की। क्योंकि अभी जिला परिषद की तकसीम अमल में नहीं आई, इसलिए मुश्तरका इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें एक ही इजलास में 2 कलेक्टर शरीक हुए। इस अहम इजलास में ज़िले की तबाहशुदा फसलों और किसानों को होने वाले नुकसानात के ताल्लुक से भी गुफ्तगू की गई। हालिया सोयाबीन की फसलों के नुकसान का तखमीना तैयार करने की भी हिदायत दी गई। इसके अलावा दीगर स्कीमात पर अमलावरी का भी जायजा लिया गया, खासकर हरितहरम मिशन भगीरथा, मिशन काकतिया और दीगर स्कीमात पर अमलावरी के ताल्लुक से जिम्मेदार ओहदेदारों से इस्तिफसार किया गया। मरकजी स्कीमात में खासकर तमानत रोजगार की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। रियासती वजीर ने इस मौके पर कहा कि हुकूमत अवामी फलाह व बहबूद के ज़िमन में मुतादिद इक़दामात कर रही है। उसको अवाम तक ले जाना ओहदेदारों और मुंतखबा कायदीन की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि नुकसानात का शिकार होने वाले किसानों का मुआवजा जल्द ही अदा किया जाएगा, मगर ज़रूरत है कि पहले इनके आदाद व शुमार जमा किए जाएं। इस मौके पर गंपा गोवर्धन ने ओहदेदारों पर बरहमी का इजहार किया और हिदायत दी कि मंडलवारी असास पर किसानों के खसारे के आदाद व शुमार जमा किए जाएं। इस प्रोग्राम में CEO जिला परिषद ने अराकीन के सवालात के जवाबात दिए।
మీకు డబ్బున్నంత మటుకు ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఇస్ అవైలబుల్ విత్ యూ. ప్లీజ్ మేక్ ఇట్ క్లియర్ విత్ ఇన్ 1 week. As far as CRS is concerned, the non-CRS is concerned, I am requesting all the honorable members, మీరు ఏదైతే ప్రతిపాదనలు non-CRS ఇచ్చారో, పనులు చేయించారో, అవన్నీ కూడా ఇక్కడ కొన్ని శాంక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. 67 వర్క్స్ శాంక్షన్ కలెక్టర్ గారు non-CRS ఇచ్చారు. ఈ 567 వర్క్స్ ఏ కాన్సెప్ట్స్ లో ఏ గ్రామానికి శాంక్షన్ ఇచ్చారో we will submit that list to you. ఉంది కదా, ఒకవేళ చూసుకొని అందులో ఇంకేమైనా మీరు అనుకున్న ప్రకారంగా వాస్తవానికి ఎండాకాలంలో ఎక్కడ కూడా మనం ఎప్పటికప్పుడు స్పందించాం కాబట్టి, అధికారులు కానీ మనం కానీ స్పందించాం కాబట్టి ఇంత తీవ్రమైనటువంటి దుర్భిక్షం ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎక్కడ కూడా ప్రాబ్లం రాలేదు. కావాల్సిన వర్క్స్ కూడా దాంట్లోనే రాసుకొని తీసుకొస్తాం. లెట్ us prioritize. ఒక గ్రామ పంచాయతీ అనుకోవచ్చు, అక్కడ అంగన్వాడీ బిల్డింగ్ ఉంది, అక్కడ అంగన్వాడీ బిల్డింగ్ అవసరం లేదు, అక్కడ ఏదైనా ఇంకా జీపీ బిల్డింగ్ లేదు అనుకోవచ్చు. సో లేబర్ బడ్జెట్ చేస్తూ అక్కడ ఉన్న గ్రామ పంచాయతీలో లెట్ ప్రయారిటీ వర్క్స్ వాళ్ళే తీర్మానం, ఎందుకంటే అదే ఫస్ట్ స్టెప్ రేఖా కింద. సో ఆ ప్రయారిటీ మీరు ఇదే నెలలో తీసుకువచ్చేయండి. నవంబర్ నెలలో, డిసెంబర్ నెలలో మళ్ళీ మేము ఇక్కడ పెడతాం. ఇది ప్రయారిటీ వచ్చింది, మీరు తీర్మానం చేసి లెట్ us ఫ్రీజ్ ఇట్. కానీ ఫ్రీజ్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ దానికి మార్చడానికి మేము మళ్ళీ మనకి ఇచ్చిండు, వాటి పైసలు ఇవ్వట్లేదు ఇప్పటి వరకు. ఇది ఎంతవరకు ఈరోజు అక్టోబర్ ఎండింగ్ లో NDSL का आगाज मुमकिन है, मगर शर्त है कि इस इलाके के किसान गन्ने की मतलूबा मकदार पैदा करने का ठोस तयखुन दे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रियासती वजीर का बयान। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सियासी मफादात के लिए हुकूमत को बदनाम कर रही है। रियासती वजीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने आज R&B गेस्ट हाउस में सहाफती इजलास से खिताब के दौरान कांग्रेस की जानिब से आयद किए जाने वाले तमाम इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि कांग्रेस महज सियासी मफादात के लिए इस मामले को गैर ज़रूरी हवा दे रही है। उन्होंने कहा कि अगर किसानों का नुकसान हुआ है तो फिर उनके आदाद व शुमार जमा होने का इंतज़ार करना होगा। हुकूमत इनका मुआवजा अदा करेगी, मगर शर्त यह है कि नुकसान का तखमीना तैयार किया जाए। क़ब्ल अज़ वक्त इल्ज़ाम आयद करना महज तनकीद बराए तनकीद है, जिससे अवाम को या किसानों को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। कांग्रेस पार्टी ये बात जानती है, लेकिन महज सियासी मफादात के लिए इस मसले को गैर ज़रूरी पेचीदा बनाने की कोशिश कर रही है। इस इजलास में रियासती वजीर ने NDSL बोधन के ले ऑफ को मनसूख करने और निज़ाम दक्कन शुगर फैक्ट्री को दोबारा हुकूमती तहवील में लेकर शुरू करने के मुतालबे पर कहा कि फैक्ट्री को असर-ए-नौ शुरू करना हुकूमत के लिए मसला नहीं है, लेकिन इस फैक्ट्री को शुरू करने में मसाइल दरपेश है। सबसे बड़ा मसला ये है कि इस फैक्ट्री को गन्ने का हसूल मुश्किल साबित हो रहा है, जिसकी वजह से फैक्ट्री खसारे से दो चार है। लिहाजा हुकूमत खसारा उठाते हुए इस फैक्ट्री को शुरू करने के लिए तैयार नहीं। रियासती वजीर ने कहा कि अगर मुकामी किसान अपने ज़रई खेतों में गन्ने की काश्त का ठोस तयखुन देते हैं तो फिर इस फैक्ट्री को शुरू करना मुमकिन है। उन्होंने कहा कि इस फैक्ट्री को चलाने और खसारे से निकालने के लिए कम से कम 50,000 एकड़ अराजी पर गन्ने की काश्त लाजमी है। अगर इस इलाके के किसान इस बात का तयखुन देंगे कि वो गन्ने की फराहमी के लिए तैयार है तो फैक्ट्री की असर-ए-नौ मरम्मत करते हुए इसको दोबारा शुरू किया जाएगा। उन्होंने इस फैक्ट्री के मामले में किसानों और मुलाजिमीन को इंसाफ से महरूम करने के कांग्रेस के इल्जाम को सख्ती से मुस्तरद कर दिया और बताया कि कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में किसानों को कितना नुकसान उठाना पड़ा। బీజేపీ తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు మాట్లాడుతున్న తీరు చూస్తుంటే మీరు ఒకవేళ మీ పరిపాలనలో తెలంగాణ రైతుల గురించి తెలంగాణ ప్రజల గురించి ఒక ప్రణాళికబద్ధంగా ఆలోచన చేసి మీ పరిపాలన కొనసాగించుంటే ఈనాడు రైతాంగానికి ఇప్పుడున్న సమస్యలు కూడా ఉండేటి కావు, ఆత్మహత్యలు జరిగేటి కావు.
42 సంవత్సరాలు కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిపాలన, 17 సంవత్సరాలు తెలుగుదేశం పరిపాలన, అనేక మంది ముఖ్యమంత్రులు మారారు, కానీ తెలంగాణ రైతుల రాత మారదు. रियासत के किसान गुज़िश्ता कई सालों से फसलों की तबाही की वजह से भारी नुकसानात से दो चार है। हुकूमत इनको मुआवजा अदा करने में दिलचस्पी नहीं ले रही है। कांग्रेस पार्टी कायदीन का इजलास में खिताब के दौरान इल्जाम। कांग्रेस का एक अहम इजलास माकलूर में मुनक़िद हुआ, जिसमें साबिक़ स्पीकर सुरेश रेड्डी, सदर जिला कांग्रेस ताहिर बिन हमदान, MLC आकुला ललिता, प्रदेश कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जी गंगाधर के अलावा दीगर शरीक थे। इस इजलास में इन कायदीन ने बताया कि किसान साबिक़ा 2 साला खुश्क साली की वजह से पहले से ही खसारे से दो चार है और अब हालिया बारिश ने सोयाबीन के अलावा दीगर फसलों को बर्बाद कर दिया और रियासती हुकूमत किसानों के मसाइल पर तवज्जो देने या फिर नुकसानात का मुआवजा देते हुए पाबजाई की कोशिश नहीं कर रही है, जिसकी वजह से सूरत हाल संगीन और पेचीदा हो गई। कांग्रेसी कायदीन ने इल्जाम आयद किया कि NDSL को बंद करते हुए सैकड़ों किसानों और मुलाजिमीन को माशी मुश्किलात का शिकार बनाया गया है और इस मसले की एक सुई में हुकूमत कोई संजीदा कोशिश करने के लिए तैयार नहीं है। 3 గ్రామాలకే ఇచ్చారు కాబట్టి ఎందరో అప్లికేషన్ పెట్టుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు, మరి వాళ్ళందరూ రోడ్ మీదకి ఇస్తే రోజు ఒక్కోలకు చెప్తారు అనేసి ముఖ్యమంత్రి గారికి మేము అడుగుతున్నాము. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా రైతులు దేశానికి వెన్నెముక లాంటి వాళ్ళు రైతులే. రైతు లేని రాజ్యం లేదు. రైతులకు చాలా అన్యాయం జరుగుతుంది. కొత్త నూతనంగా మన ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డ తర్వాత ఎందరో ఆత్మహత్యలు కూడా చేసుకున్నారు. దాదాపు 1500 మంది ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు. అందరూ మహిళా రైతులు కూడా ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు. రైతుల రుణాలు బ్యాంకులో ఈ పేపర్స్ ఉండిపోయి మళ్ళీ తాకట్టు పెట్టిన గోల్డ్ కూడా ఉండిపోయి అది తీసుకోకుండా రుణమాఫీ జరగట్లేదు. కాబట్టి ఆ పేపర్స్ కానీ బంగారం కానీ బయటకు వస్తే మళ్ళీ ఇంకా వేరే దగ్గర రుణమాఫీ కావస్తుండే. అది ముఖ్యమంత్రి గారు అసలు గ్రహించడం లేదు. ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ జిల్లాలో బలంగా ఇంకా చేయడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యవర్గాన్ని పెంచడానికి మన ఏరియాకి వెళ్ళి కొందరు సీనియర్ నాయకులు కాంగ్రెస్ పార్టీలో మా జిల్లా అధ్యక్షులు మన అదే విధంగా PCC అధ్యక్షులు పదవులు ఇచ్చారు. సాధారణంగా పదవులు ఇస్తే కాంగ్రెస్ ఆఫీస్లో కూర్చొని పదవులు తీసుకుంటారు, అపాయింట్మెంట్ లెటర్ తీసుకుంటారు. కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్ణయం ప్రకారంగా కాంగ్రెస్ ఆఫీసులో కూర్చొని పదవులు తీసుకొని మీరు ఇంట్లో కూర్చుండే మాట కాదు, ప్రజల మధ్యన కూర్చుందాం, ప్రజల ద్వారా మిమ్మల్ని సాక్షులుగా పెడుతూ పదవి బాధ్యతలు తీసుకుంటాం, తీసుకున్న వెంటనే రైతుల కొరకు పోరాటన మన గ్రామం నుంచి ప్రారంభిస్తామనే ఉద్దేశంతో ఈ రోజు మీ మధ్య రావడం జరిగింది. सैयद सादुल्ला हुसैनी ITI अहिया कमेटी की जानिब से मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत दस्तखती मुहिम जारी। सोसाइटी ने अब तक करीब 10,000 दस्तखतें हासिल की। जल्द ही इनको मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी के हवाले किया जाएगा। सैयद सादुल्ला हुसैनी ITI अहिया कमेटी की जानिब से गुज़िश्ता कई दिनों से 3 तलाक के मामले पर दस्तखती मुहिम चलाई जा रही है। बताया गया है कि कमेटी ने जद्दोजहद करते हुए अब तक लगभग 10,000 दस्तखतें जमा कर लिए हैं, जिनको जल्द ही मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी के हवाले कर दिया जाएगा। सोसाइटी के सदर मोहम्मद अफजल तेजान और साबिक सदर जिला औक़ाफ़ माजिद खान की क़यादत में ये काम जारी है, जिसमें शहर की अहम शख्सियतें ताउन कर रही है, जिनमें मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम कोयत NRI के अलावा फैज़ुद्दीन इलियास हज़ारी, जाकिर हुसैन, अब्दुल खलील, मोहम्मद जावेद क़ायद मायम और अशफाक के अलावा दीगर शरीक थे। इस मौके पर माजिद खान ने बताया कि 3 तलाक का मामला रास्त शरीयत मोहम्मदी से मुतालिक है और इसमें तरमीम या तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं है। इस तरह की कोशिशों को मुसलमान क़तई बर्दाश्त नहीं करते। इस मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बहुत ही वाज़े मौक़ूफ़ इख्तियार किया है और दो टोक अंदाज में कहा कि हम इस मदाखलत को क़तई बर्दाश्त नहीं करते और इस हुकूमती हल्फनामे और कौमी लॉ कमीशन के सवालनामे का ठोस जवाब देने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ ने मुसलमानों से दस्तखतें करते हुए शरीयत में तब्दीली के खिलाफ अपना मौक़ूफ़ दर्ज करवाने की हिदायत दी, जिस पर मुल्क भर में मुसलमान दस्तखती मुहिम चला रहे हैं। निज़ामाबाद में भी ये मुहिम जारी है। आज इस सोसाइटी ने शहर के मज़ाफ़ाती मोहल्ले निज़ाम कॉलोनी में दस्तखती मुहिम चलाई, जिसमें मुसलमानों ने जोश व खरोश से हिस्सा लेते हुए अपनी दस्तखतें सुपुर्द की। मुल्क हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, यहाँ गंगा जमुना तहजीब है। हमारे मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन हमें इजाज़त देता है इस मुल्क में रहने वाले सभी मज़हब के लोग अपने मज़हब पर खुली आज़ादी के साथ चल सकते हैं। इस मुल्क में गुज़िश्ता
कई दिनों से बीजेपी और आरएसएस मुस्लिम पर्सनल लॉ के मदाखिलत करते हुए गुज़िश्ता कई सालों से मुसलमानों के तकरीबन शरई मसलों में हर तरह से मदाखिलत कर रही है। इसे कोई मुसलमान, सारे हिंदुस्तान का कोई मुसलमान नहीं बल्कि इस दुनिया का मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इस सिलसिले में हज़रत सैयद सादुल्लाह हुसैनी ITA की सोसाइटी के जानिब से गुज़िश्ता 5 दिनों से डिवीज़न वाइज डोर टू डोर जाकर ये फॉर्म फिलअप कर दस्तखती मुहिम चलाकर ये मुस्लिम पर्सनल लॉ के हैंडओवर करना चाह रहे हैं। रियासती हुकूमत हरी तहरम प्रोग्राम के तहत पौधे लगाते हुए माहौल को सरसब्ज़ व शादाब बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ओहदेदारों की लापरवाही की वजह से लोग बड़े बड़े दरख्तों को काट रहे हैं, जिस पर अवाम ने बरहमी जाहिर की। नवी पेट में एक शख्स की जानिब से बड़े बड़े दरख्तों को काटने पर मुकामी अवाम ने एतराज़ करते हुए शिकायत दर्ज करवाई, जिसको मुकामी ओहदेदारों ने आला हुकाम के सामने पेश कर दी। बताया गया कि नवी पेट में एक मुकाम पर मुतादिद बड़े बड़े दरख्त मौजूद थे। एक शख्स दरख्तों को काटकर फरोख्त कर रहा था। बताया गया कि ये एक दरख्त 30,000 रुपये के लगभग फरोख्त किया गया, जिस पर अवाम में बरहमी पैदा हो गई। हुकूमत हरी तहरम प्रोग्राम के तहत पौधे लगाते हुए माहौल को सरसब्ज़ बनाने की मसाई कर रही है ताकि माहौलियाती आलूदगी का खात्मा मुमकिन हो, तो दूसरी तरफ ओहदेदारों की लापरवाही व तसाहुल की वजह से हरा भरा माहौल पैदा करने वाले दरख्तों को काट दिया जा रहा है और इस लापरवाही पर अवामी बरहमी जायज़ नज़र आ रही है। अवाम का मुतालबा है कि इस खातिर शख्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए और मुकामी ओहदेदारों की जानिब से नज़रअंदाज किए जाने पर जवाबदेही तलब की जाए। శ్రీనివాస్ నైపేట్ సెక్షన్ ఏఈ। సో మా ఆఫీస్ ఇక్కడ ఆబంగపట్నం శివార్లో ఉంది. మా ఆఫీస్ వెనుక ఉన్న ఖాళీ స్థలంలో 2 చెట్లు మా ఉన్నాయి. దాని వెనుక ఏంటంటే ఇల్లు ఉందని చెప్పేసి వాళ్ళ ఇల్లు వాళ్ళకి అభ్యంతరం అవుతుందని చెప్పేసి వాళ్ళ 2 చెట్లు నరికేయడం జరిగింది. కానీ అది మా యొక్క పర్మిషన్ ఎవరు తీసుకోలేదు. అయితే వీళ్ళు ఏమంటున్నారంటే వాళ్ళు విచారించగా ఈ కళావతి అనే అమ్మాయి, కళావతి అనే ఆవిడ వాళ్ళు నరికేయడం జరిగిందన్నమాట. సో వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే గ్రామ పంచాయతీ నుంచి పర్మిషన్ తీసుకోమని చెప్తున్నారు. సో ఇది మాకు కరెక్ట్గా తెలియదు. దీని గురించి పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇచ్చాము. పోలీస్ వాళ్ళు విచారిస్తున్నారు దీని గురించి. 3 तलाक के मसले को मजहबी रंग ना दिया जाए और दुख्तरखशी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वज़ीर आज़म का बंदेलखंड में खुसूसी खिताब। 3 तलाक समाजी नाइंसाफ़ी है। इसके ताल्लुक से अवाम टीवी की खुसूसी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बंदेलखंड में की गई वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तकरीर मुमकिन है कि खुलूसे दिल जज्बा इंसानी के तहत की गई हो, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये कोई इंसाफ है कि फ़ोन पर अचानक शौहर अपनी बीवी को 3 तलाक देकर यकलख्त उसको ज़िंदगी की खुशियों से महरूम कर दे। ये सरासर जुल्म है। ख़वातीन को नाकर्दा गुनाहों की सज़ा फ़ोन के ज़रिए दी जाए। साथ ही वज़ीर आज़म ने कहा कि इस मसले को मजहबी रंग न दिया जाए बल्कि उसको इंसानी हमदर्दी के नज़रिए से देखा जाए, क्योंकि उससे खातून यकलख्त तमाम तर खुशियों, मसरतों और हुकूक इंसाफ से महरूम कर दी जाती है। उन्होंने कहा कि यह मामला हिंदू या मुस्लिम का नहीं बल्कि इंसानियत का है और इसलिए किया जा रहा है कि मुस्लिम ख़वातीन को इस जुल्म जबर से नजात दिलाई जाए। साथ ही उन्होंने मादर रहम में जिन्स की तशखीस के बाद दुख्तरकशी पर भी अपनी बरहमी का इजहार किया और कहा कि इस दुख्तरकशी में मुलविस होने वाला ख़वाह वो मुस्लिम हो या हिंदू बग़ैर किसी इम्तियाज़ के बख्शा नहीं जाएगा और मोदी सरकार ने इनके ताल्लुक़ से सख्त तरीन क़वानीन वज़ा किए हैं और अब उन्हें इस जुर्म में जेल की हवा खानी होगी। उन्होंने कहा कि 3 तलाक का मामला किसी मज़हब या शरीयत में मदाखलत करना नहीं बल्कि समाज को बदलना और इंसाफ के धारे पर डालना है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जज्बात व एहसासात की हम दिल से कदर करते हैं, लेकिन उनको ये बात अच्छी तरह समझनी चाहिए कि बाज़ चीज़ें इंसान की अक़ल से बालातर होती हैं। सबसे पहली बात यह है कि हम मुसलमान इस बात पर मोदी जी के मौक़िफ़ के हामी है कि अचानक फ़ोन पर या फिर किसी मकतूब या किसी और तरीके से बग़ैर कोई जवाज़ या जुर्म के 3 तलाक दे दे। ये एक शख्सी गलती है जिसका कसूरवार और सज़ावार वो शख्स खुद होगा जो इसका इर्तिकाब करता है। ऐसा नहीं है कि इसकी इजाज़त नहीं, इजाज़त है मगर शराइत हैं। गलती और जवाज़ बताया जाए और तलाक आयद की जाए। तलाक का तरीक़ा सूरत उन्निसा में बताया गया है कि 3 तहर में 3 तलाक़ें दी जाएँ। इससे हटकर कोई तरीक़ा मुनासिब या काबिल कबूल नहीं है। हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में लोग इस आयत के हवाले से मनमानियाँ करने लगे थे और जब चाह तलाक दी और फिर रुजू कर लिया, ऐसा मामला चल रहा था और फिर शरीयत को एक खेल बना लिया गया था
जिस पर उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने सख्त रवैया अख्तियार किया और शरीयत के तक़द्दुस और अहमियत को उजागर करने के लिए वजाहत कर दी, बल्कि हुक्म नाफिज कर दिया कि अगर तलाक दो तो समझो कि तलाक हो गई और यह कानून अब भी लागू है। और हकीकत यही है कि अगर कुरान मजीद को गहराई से समझे तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का हुक्म इंतहाई मुनासिब व काबिल ताज़ीम है, क्योंकि औरत कोई खिलौना नहीं बल्कि एक बावकार शख्सियत है जिसकी आगोश में मुस्तकबिल की नस्लें पनपती हैं। उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने जहां मर्दों पर रोक लगाई वहीं औरतों को तक़द्दुस बख्शा। आयत कुरानी के लिहाज से 3 तलाक 3 तहर में देने से ही 3 तलाक होती है, ऐसा नहीं है, बल्कि 3 तलाक एक तहर में भी दी जाए तो वो वाक़ हो जाती है। लिहाजा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाज़ह अहकामात है कि तलाक हलाल है लेकिन नापसंदीदा अमल है, अर्श लरसता है जब कोई तलाक होती है। लेकिन क्या किया जाए, दो अलग अलग इंसान, दो अलग अलग जहन, दोनों की सोच व फिक्र अलग, दोनों एक दूसरे को नापसंद करते हों तो फिर गुजारा कैसे होगा। ऐसा तो नहीं है कि इंसान को किसी इंसान के ऊपर पसंद हो या ना हो मुसल्लत कर दिया जाए। इसलिए इस्लाम ने हुक्म दिया कि जहाँ निभा मुश्किल हो वहाँ अलहदगी इख्तियार कर लो ताकि तुम दोनों ही अलग अलग रास्तों का इंतखाब कर लो और पुरसुकून जिंदगी गुजार सको। मोदी जी को यह मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान की 90% से ज़ायद मुस्लिम खवातीन तलाक के हसूल के बाद दूसरी शादियाँ करने के बाद पुरसुकून व मुतमईन खुशगवार जिंदगियाँ गुजार रही हैं। सवाल यह है कि क्या यह जुल्म है। दूसरी तरफ मुसलमानों की 10% खवातीन ऐसी भी है जिन्होंने तलाक को कबूल करने से इनकार किया और अदालती कवानीन का सहारा लिया और फिर कई सालों से अदालतों के चक्कर लगा रही हैं और ना तो वो पहले शौहर की हो सकती हैं ना ही किसी दूसरी जगह शादी कर सकती हैं। बाज़ खवातीन 10 या 20 साल से मुकदमात लड़ती आ रही हैं और इस दरमियान वो तमाम तर जिंदगी की खुशियों से महरूम है और इंसानी फितरत के मुताबिक इंसान की सबसे अहम ज़रूरत जिनसी तस्कीन और उसकी लिज्जत से वो महरूम रहती हैं। हिंदुस्तान की बेशुमार खवातीन ऐसी हैं जो तलाक का महज सही तरीक़ा ना पाने की वजह से अदालती कशाकश का शिकार हों या न हो महज तलाक के हसूल के लिए सालों से इंतज़ार कर रही हैं, जबकि उनके शौहरों ने दूसरी शादियाँ कर ली और मज़े से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जबकि औरत बाप या भाई के भरोसे पर बेगैरती व बेइज्जती की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर व बेबस है। मोदी जी सर्वे कराइए कि हिंदुस्तान में कितनी ऐसी खवातीन हैं जो तलाक न मिलने की वजह से बेबसी व मजबूरी की ज़िंदगी दूसरों के हिकारत बड़े टुकड़ों पर गुजारने पर मजबूर है। और यह भी सर्वे करवा लीजिए कि तलाक लेकर दूसरी जगह कितने औरतों ने शादियां कर ली हैं और फिर इसमें इस बात का भी जायजा ले लीजिए कि इन दोनों खवातीन में पुरमसर्रत जिंदगी कौन गुजार रहा है। मोदी जी इंसाफ की बात करते हो, हमें खुशी है, लेकिन इंसाफ सबको मिलना चाहिए, बिलखसूस उन खवातीन को जो सालों तलाक के इंतज़ार में दर दर भटक रही हैं और अपनी ख्वाहिशात की तकमील से महरूम व बेबस हैं। बाज़ खवातीन बगावत कर देती हैं और नाजायज़ रिश्ते इस्तेवार कर लेती हैं। क्या ये जुर्म या समाज पर दाग नहीं? मोदी जी इसका भी सर्वे करवाइए और फिर फैसला करें कि कौन इंसाफ कर रहा है और कौन नहीं, किसको इंसाफ मिल रहा है किसको नहीं। अगर इंसाफ दिलाना है तो इसका जायज़ा तो ले लो कि किसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। हम मोदी जी की इस बात पर सताइश करते हैं कि उन्होंने दुख्तरकशी पर बरहमी का इजहार किया। इस मामले में हम मोदी जी के 100% हिमायती हैं, क्योंकि आज से 1400 साल कबल हमारे नबी अक़द्दस रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों को दफन करने वाले पर लानत भेजी है और उसको सख्त अजाब का मुस्तहिक करार दिया है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों को रहमत करार दिया और कहा था कि जिस घर में बेटियों के साथ बराबरी का सलूक होता है और उन्हें एहतराम दिया जाता है, उस घर में अल्लाह की रहमतों का नज़ूल होता है। और वो बेटी खवा आपकी हो या आपके खुसर की, बेटी बेटी ही होती है। मैं मीडिया से आज सार्वजनिक रूप से अनुरोध करना चाहता हूं, टीवी डिबेट करने वालों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, ये 3 तलाक को लेकर के जो विवाद चल रहा है, मेहरबानी करके उसे सरकार और विपक्ष का मुद्दा न बनाएं। मेहरबानी करके उसको भाजपा और अन्य दलों का मुद्दा मत बनाएं। मेहरबानी करके उसको हिंदू और मुसलमान का मुद्दा न बनाएं। डिबेट ये होनी चाहिए कि मुसलमान समाज में जो शास्त्रों को जानते हैं, जो कुरान को जानते हैं, ऐसे एक्सपर्ट लोग टीवी पर आए, वे चर्चा करें।
जो पक्ष में है वो मुसलमान बताए पक्ष में है, तो जो विपक्ष में है तो वो मुसलमान बताए क्या उनके तर्क है। देश की शिक्षा होनी चाहिए, देश का ज्ञानवर्धन होना चाहिए। मुसलमान समाज में पढ़े लिखे जानकार लोग हैं, आधुनिक विचार रखने वाले लोग हैं। मुस्लिम महिलाएं पढ़ लिख करके मुस्लिम महिलाओं के हितों के लिए अच्छे से अच्छा विचार रखने वाली है। अगर टीवी डिबेट करते हो, मीडिया में चर्चा करते हो, उसको हिंदू मुसलमान का मुद्दा मत बनाइए। मुसलमानों में जो लोग सुधार चाहते हैं और मुसलमान में जो सुधार नहीं चाहते उनकी चर्चा हो, ताकि देश के 125 करोड़ नागरिक जान सके कि सचमुच में मुद्दा क्या है। अरे लोकतंत्र में चर्चा होनी चाहिए, और सरकार ने अपनी बात रख दी है। और इसलिए जो लोग 3 तलाक के मुद्दे से हट करके ऐसे ऐसे विषय उठा रहे हैं और लोगों को भड़काने की बातें करते, इस देश में हिंदू को भी मां के गर्भ में बेटियों को मारने का हक नहीं होगा। वो हिंदू होगा तो भी जेल जाना पड़ेगा। इस देश में मुस्लिम बहनों को भी 3 तलाक कह करके बर्बाद करने वालों लोगों को भी आज के युग में बर्बाद करने का मौका नहीं दिया जा सकता है। इन माताओं बहनों की रक्षा होनी चाहिए, और इसलिए हम काम कर रहे हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हुकूमती स्कीमात पर अमलावरी का जायजा, मुतादिद तरक्याती मंसूबों को मंजूरी। अजला की तकसीम के बाद पहला ज़िडपी इजलास जिसमें दोनों अजला के अराकीन और कलेक्टर्स ने शिरकत की, तारीखी लम्हा। रियासती हुकूमत NDSL फैक्ट्री के आगाज को तैयार है, मगर शर्त है कि किसान ठोस तयखुंदे के मतलूबा गन्ना फराहम किया जाएगा। खसारे में फैक्ट्री चलाना मुमकिन नहीं, रियासती वजीर का मौकूफ। सादुल्लाह हुसैनी ITA सोसाइटी की दस्तखती मुहिम जारी। सोसाइटी ने करीब 10,000 दस्तखतें हासिल कर ली, जिसको अनकरीब पर्सनल लॉ कमेटी के हवाले किया जाएगा। मोदी जी ने कहा कि 3 तलाक के मामले को मजहबी रूप ना दिया जाए, मादर रहम में दख्तरकशी बर्दाश्त ना की जाएगी। मोदी जी का कहना है कि मुस्लिम समाज में खवातीन से नाइंसाफी हो रही है। क्या ये सही है? देखिए एक जायजा रिपोर्ट। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।